बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये देखिए सामने आ गया। मैंने जैसे सिस्टम को ऑन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, एरर अननोन फाइल सिस्टम ग्रैब सोर्स। बेसिकली ये एरर तब आता है अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ के साथ उबंटू या लिनक्स या काली लिनक्स या फिर और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्मली लोग ये यूज़ करते हैं। तो हमारी फील्ड क्योंकि नेटवर्किंग की आईटी में है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है दोनों की। तो हमने एक ही सिस्टम पे ये डुअल इंस्टॉल किया हुआ है। ये मल्टीपल भी आप कर सकते हैं। तो खैर हुआ कुछ इस तरह से, लास्ट नाइट को मैंने विंडोज़ अपडेट की थी, तो विंडोज़ 11, उसके बाद ये एरर आना शुरू हो गया। इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ग्राफिकली इजीली आप किस तरह से कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपको ग्राफिकली देखना है तो आप वो देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी क्रिटिकल होगी और इसमें थोड़ी सी कमांड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा आपको। और ये जो एरर आता है ये बेसिकली आता है काली की वजह से, विंडोज़ की वजह से नहीं आता। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, तो सबसे पहले जो आपको कमांड देनी है, इसकी हमें पार्टीशन चाहिए होंगी कि आपकी जो काली लिनक्स है वो कौन से पार्टीशन में इंस्टॉल है। उसके लिए कमांड यूज़ होती है LX। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, तो ये जितनी भी अभी पार्टीशन यहाँ पे शो हो रही हैं, HD0 कॉमन GPT 8 7 6 5 4 3 2 1, अगर तो आपको पता है कि आपकी पार्टीशन कौन सी है तो वेल एंड गुड, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप हर फाइल को आपको देखना पड़ेगा, पार्टीशन को। उसके लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं हम, सेम हम लिखेंगे LS स्पेस, उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट, उसके बाद हमें लिखना, फॉर एग्जांपल मैं यही चेक कर लेता हूँ, HD0 क्लोजिंग ब्रैकेट और स्लैश, ये एंटर करना है। तो ये देखिए अननोन फाइल सिस्टम आ रहा है, मतलब ये इसमें काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं है। आप फिर से दोबारा ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी सर्च करना पड़ेगी अगर आपको पता नहीं है तो। फॉर एग्जांपल फिर से मैं LS लिखता हूँ स्पेस स्टार्टिंग ब्रैकेट LS0 HD0, उसके बाद कॉमा। अब मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ, GPT 8 क्लोजिंग ब्रैकेट और स्लैश, एंटर करता हूँ तो ये नहीं आ रहा। अगर आपको कंफर्म नहीं आ रहा तो आपको सारी की सारी ये चेक करना पड़ेंगी। मेरी क्योंकि मुझे कंफर्म है, आई थिंक 7 या 6 में है, तो मैं वो डायरेक्टली टाइप करता हूँ। फिर से वही सेम तरीका, LS स्पेस स्टार्टिंग ब्रैकेट HD0 कॉमा GPT, अब मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट स्लैश, एंटर करता हूँ। इसमें नहीं है अब, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी 6 में है, तो मैं डायरेक्टली सारी की करने की बजाय मैं यहाँ से आपको क्लोज स्टार्टिंग HD0 कॉमा GPT 6 क्लोजिंग ब्रैकेट और स्लैश, एंटर करता हूँ। तो ये देखिए जो डायरेक्टरी की जितनी फाइल्स हैं काली लिनक्स की, वो मेरी 6 वाली में पड़ी हुई हैं। तो ये मुझे मेक श्योर हो गया। जब आपके पास इस तरह से कुछ नज़र आ जाए, आपको डायरेक्टरी शो हो जाती है, तो इट्स मीन कि आपकी जो सिलेक्शन है वो सही पार्टीशन में है अभी। तो ये आने के बाद अब यहाँ से हमें स्टार्ट, और भी आगे यहाँ पे कमांड एंटर करना पड़ेगी, सेट प्रीफिक्स इक्वल, उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट, और यही पार्टीशन जो थी वो मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। इसको सेट करने के लिए 6 क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद स्लैश, अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है बूट, उसके बाद फिर से स्लैश GRUB। ये आप कमांड ध्यान से देख लीजिएगा। इसको आप टाइप करने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ, तो कोई एरर नहीं आया, मतलब मेरी जो कमांड थी वो सही सेट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे करना है इंस मोड, ये कमांड एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है नॉर्मल। ये आपने सेम टू सेम स्पेस, इसमें स्पेस है, ऊपर यहाँ पे स्पेस नहीं थी, ये स्पेस और स्लैश, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। ओके, ये मैंने कर दी है। अब यहाँ पे उसने एक्सेप्ट कर लिया। ग्रैब सोर्स कौन सा है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ।
और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी विंडोज़ जो थी ओपन हो गई है यहाँ पे। अभी मेरी काली लिनक्स स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरे पास दोनों ऑप्शन थी, विंडोज़ की भी और काली लिनक्स से भी। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपको काली लिनक्स को लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अपना यूज़र और पासवर्ड। ब्रदर्स और पासवर्ड, तो लीजिए ये आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। ओके जी, एक दफ़ा लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ से टर्मिनल में। यहाँ पे आपको ये देखिए मेरा यूज़र बना हुआ है। यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी है SU सूडो, मतलब लिखना है आपको सूडो अपडेट, सूडो अपडेट, आगे -GRUB एंटर कर देना है। अब आपसे पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं माउस को साइड पे कर दूँ तो देखिए सूडो पासवर्ड फॉर 3 ब्रदर, मतलब अपना जो यूज़र का पासवर्ड है वो बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके जी, ये अपडेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक कमांड टाइप करनी है SUDO सूडो स्पेस GR। ये आपने इसको परमानेंट करने के लिए, फिक्स करने के लिए -INSTALL इंस्टॉल स्पेस /DEV/SDA। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, आपने सेम टू सेम यही कमांड यूज़ करनी है। ये पूरी की पूरी कमांड आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, अब मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन फिनिश, नो एरर रिपीटेड। तो अब जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, इसको हम कर देंगे क्लोज और सिस्टम को कर देंगे रीबूट, रीस्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, ये देखिए ये मेरा काली लिनक्स आ चुका है फ्रंट पे। ये जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेरी विंडोज़ जो है वो मिल रही है, विंडो बूट मैनेजर। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये हमारी विंडोज़ जो है वो बूट हो जाएगी। ये देखिए अब ये हमारी विंडोज़ आ चुकी है। अगर मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट एनीवे, मतलब काली लिनक्स के लिए। ओके, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। ओके, रीस्टार्ट होने के बाद अब हमारे पास विंडोज़ और काली की ऑप्शन है। हम अभी काली सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में हमने विंडोज़ किया था। तो ये देखिए इंशाल्लाह ये चल जाएगा। ओके, काली लिनक्स लोड हो चुका है। तो अब यहाँ से आप यूज़र और पासवर्ड लगा के अपना काली को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।